आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इम्तियाज़ नूर से, जो कि पेशे के लिहाज से तो ट्रैफिक वार्डन है, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 आर्टिस्ट बन चुके हैं। एक साल पहले मैंने इसको दोबारा शुरू किया है कि यार इसको अभी करते हैं। तो जैसे शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है और उसके बाद फिर अफसरान बाला तक ये बात पहुंची कि ये इम्तियाज़ आर्ट वर्क करता है। तो उसके बाद फिर जो ना उन तक आर्ट वर्क गया है तो उन्होंने फिर प्रोफेशनल आर्ट एग्जीबिशन की तरफ लेके आए हम। क्या सब एक साइड पे तो आपकी इतनी टफ़ ड्यूटी है, 10 से 12 घंटे घर से बाहर रहना रोड पे, फिर दूसरी तरफ देखा जाए पेंटिंग को भी आप टाइम दे रहे हैं, अपने शौक़ को टाइम दे रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? एक पेंटिंग बनाने में कम से कम एक दिन लग जाता है। सो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? ज़ाहिर है इसमें भी अब आप देखें कि जिस बंदे को जो शौक़ होता है वो कहते हैं कि वो फिर आप किसी भी तरह से कैसे भी मुश्किल हालात के अंदर भी वो काम आपको मज़ा देता है। शौक़ का मतलब वही होता है कि आप वो तकलीफ़ आपको महसूस नहीं होती। अगर कोई नया बंदा करता है तो उसको लगता है कि शायद ये आर्ट बड़ा मुश्किल है, तो उसको करना बड़ा एग्जॉस्टिंग होता है, उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, उसको बोर हो जाता है। लेकिन मैं रिलैक्स होने के लिए काम करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एशियन डिजिटल नेटवर्क से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इम्तियाज़ नूर से, जो कि पेशे के लिहाज से तो ट्रैफिक वार्डन है, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 आर्टिस्ट बन चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते और जानते किस तरह से इनके दिल में शौक़ पैदा हुआ पेंटिंग का। अस्सलामुअलैकुम इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने आके जो हमें इज़्ज़त बख्शी है और हमें जो ना आपने इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। थैंक यू। अच्छा, इज़्ज़त देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। इम्तियाज़ साहब, मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप पेंटिंग की दुनिया में हैं? सर, जो आर्टिस्ट होता है वो तो बाई बर्थ आर्टिस्ट होता है। जब पैदा होता है तो उसमें आर्ट उसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन इसको प्रोफेशनली जो मैं करना शुरू किया तो शुरू से बचपन से मैं काम उसका कर रहा था। अभी प्रैक्टिकली जब मैंने इसको करना शुरू किया है तो तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है मैंने दोबारा इसको किया। जब ज्वाइन करने के बाद तकरीबन मुझे 10 साल सर्विस मेरी हो गई है, 12 साल सर्विस हो गई है। तो सर्विस के दौरान ट्रैफिक में मुझे 12 साल सर्विस हो गई है ट्रैफिक में, लेकिन ये काम नहीं साथ कर रहा था मैं। तो 1 साल पहले मैंने इसको दोबारा शुरू किया है कि यार इसको अभी करते हैं। तो जैसे शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है और उसके बाद फिर अफसरान बाला तक ये बात पहुंची कि ये इम्तियाज़ आर्ट वर्क करता है। तो उसके बाद फिर जो ना उन तक आर्ट वर्क गया है तो उन्होंने फिर प्रोफेशनल आर्ट एग्जीबिशन की तरफ लेके आए हम। अच्छा, जिस तरह से भी आपने कहा कि कोई भी आर्टिस्ट होता है बाय बर्थ होता है, तो आपकी बात काट रहा हूँ, आपके दिल में किस तरह से शौक़ पैदा हुआ पेंटिंग करने का और एग्जीबिशन वगैरह अटेंड करने का? ऑब्वियसली आपको जो शौक़ होता है, जो आपके अंदर एक जज्बा होता है किसी भी चीज़ को गेन करने का, किसी भी चीज़ को हासिल करने का, फिर उसकी तरफ आप खींचना शुरू कर जाते हैं, आप उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो जब आप उसकी तरफ जाते हैं तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। इसी तरह से मैं ट्रैफिक पुलिस में होते हुए भी जब मेरी ड्यूटी कहीं पे NCA के सामने होती थी या किसी और आर्ट कॉलेज के सामने होती थी या कहीं पे कोई आर्ट देखता था तो मैं उसको देखता रहता था। यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन आज मेरी यहाँ पे अलहमरा में मेरी फ़र्स्ट आर्ट एग्जीबिशन है, तो यहाँ पे मैं अक्सर आ जाया करता था। जब भी मेरी यहाँ पे ड्यूटी होती थी तो मैं इधर चक्कर लगा लेता था, आगे पेंटिंग्स देखता रहता था। तो ये आपके अंदर एक आर्ट का जो शौक़ होता है या किसी भी चीज़ का शौक़ होता है, आप उसकी तरफ खींचते चलते जाते हैं। क्या सब एक साइड पे तो आपकी इतनी टफ़ ड्यूटी है, 10 से 12 घंटे घर से बाहर रहना रोड पे, फिर दूसरी तरफ देखा जाए पेंटिंग को भी आप टाइम दे रहे हैं, अपने शौक़ को टाइम दे रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? एक पेंटिंग बनाने में कम से कम एक दिन लग जाता है। सो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? ज़ाहिर है इसमें भी अब आप देखें कि जिस बंदे को जो शौक़ होता है वो कहते हैं कि वो फिर आप किसी भी तरह से कैसे भी मुश्किल हालात के अंदर भी वो काम आपको मज़ा देता है। शौक़ का मतलब वही होता है कि आप वो तकलीफ़ आपको महसूस नहीं होती। जब आपको गेम कर रहे हैं या आपको किसी भी चीज़ का शौक़ है तो उसकी फिर तकालीफ़ नहीं होती, बल्कि आप उसमें इंजॉय कर रहे होते हैं, आप उसमें मज़ा ले रहे होते हैं। यानी कि तो आप ईज़ी होकर काम कर रहे होते हैं, ईज़ी होकर कोई भी आर्ट बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब मैं ड्यूटी करके फ़ारिग होता हूँ, जाके घर जाता
करता हूँ तो मैं 1-2 घंटे अपने रखे होते हैं कि जब फ्री हो के, और ये मैं इसको अगर कोई नया बंदा करता है तो उसको लगता है कि शायद ये आर्ट बड़ा मुश्किल है, तो उसको करना बड़ा एग्जॉस्टिंग होता है, उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, उसको बोर हो जाता है। लेकिन मैं रिलैक्स होने के लिए काम करता हूँ। मैं जब घर जाके करता हूँ तो मैं रिलैक्स होने के लिए काम करता हूँ, और उसमें फिर जब रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स हो के आप उसको टून्स बनाते हैं, कलर्स कर रहे हैं उनके साथ, तो आपको मज़ा आ रहा होता है, आप बड़ा ईजी फील करते हैं। अच्छा, जिस तरह से ये पेंटिंग हमारे पीछे ये लगी हुई है आपकी, इस तरह की पेंटिंग बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? सर इसमें होता ये है कि अकॉर्डिंग टू साइज़ डिपेंड करता है। आप 1 स्क्वायर फुट की अगर पेंटिंग बनाते हैं तो उस पे ज़ाहिर है आपका एक 1.5 घंटा लग जाएगा, और अकॉर्डिंग टू डिटेल होता है कि कितना डिटेल वर्क आप कर रहे हैं। अगर आप रफ़ वर्क करते हैं तो उस पे कम टाइम लगेगा। अगर आप डिटेल वर्क करते हैं, ये वाली जो पेंटिंग है मेरी, ये एग्जीबिशन में भी लगी हुई है, मेरी सबसे मेन पे पेंटिंग लगी हुई है। इसका साइज़ है 4 फुट बाई 5 फुट, 4 फुट बाई 5 फुट, इसके 5 फुट इसकी हाइट है, 4 फुट इसकी चौड़ाई है। अब इस पे मुझे तकरीबन 7 दिन लगे हैं। 7 दिन लगे इस पेंटिंग को बनाने में। और इस पेंटिंग के बारे में बताएं कि इसके अंदर आप क्या शो कर रहे हैं? इसमें ये एक जो है कोटेशन है, एक मौलाना रूमी साहब की है कोटेशन है, और इसमें जो है ना वो ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि ज़िंदगी आपकी एक गुज़रगाह है और इसको आप हंसी खुशी गुजारें, या इसमें आप परेशान ना हो फ्यूचर के बारे में सोच के या पास्ट के बारे में सोच के। ये कोटेशन है जी। माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो चुका है और आपके इंटरव्यूज़ भी काफ़ी मैंने देखे। और कोई ही एग्जीबिशन होगी लाहौर में जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते, एज अ आर्टिस्ट नहीं जाते, ऑर्डर्स वगैरह भी लेने शुरू कर दिए आपने या नहीं अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे, जब भी आप आर्ट वर्क बनाते हैं तो आपके सबसे पहले तो अजीज़ो अकारब में और आपके दोस्त अहबाब जो है ना वो आपको फरमाइशें भी करते हैं, बहुत ज़्यादा फरमाइशें भी आती हैं इसमें। लेकिन इसमें ये होता है कि ऑर्डर्स भी आते हैं, लेकिन अभी चूँकि हम उस लेवल के आर्टिस्ट नहीं हैं, इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट एग्जीबिशन मेरी लगी है तो इसमें सारी पेंटिंग सेल हो चुकी हैं, जितनी भी थी उन सारी आलमोस्ट सेल हो चुकी हैं। अच्छा इम्तियाज़ साहब, इस मौका पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? पब्लिक से मेरा यही पैगाम है, सबसे पहले तो आप अपने घर को जो ना तज़ीन व आराइश करें आर्ट के साथ और पेंटिंग्स के साथ। और उसके बाद मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है जो बहुत देर से, जिनको पता चलता है कि हम आर्टिस्ट हैं, उनके अंदर आर्ट मौजूद होता है, तो आप अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाएं और उनसे काम लें। और जो अगर आपके अंदर आर्ट मौजूद है तो आप अपना आर्ट बाहर निकालें। ठीक हो गया, बेटर हो गया। सो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने आपको इम्तियाज़ नूरिश, जो कि पाकिस्तान के एक नंबर 1 आर्टिस्ट हैं, ट्रैफिक वार्डन होने के साथ साथ पाकिस्तान के नंबर 1 पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे बात की। उम्मीद करते हैं आज की ये डिजिटल स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दें इजाज़त और देखते रहिए अपना ACN डिजिटल नेटवर्क।